बरमूडा ट्रायंगल समुद्र की दुनिया का एक ऐसा जगह है जहां अप्रोक्स 50 शिप्स, 20 एयरप्लेन एंड मोर देन थाउजेंड्स पीपल रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। अब ऐसा क्या है इस क्षेत्र में कि बड़े बड़े प्लेन, जहाज गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है जहां पर ऐसी घटनाओं का होना आम सी बात है। इस जोन में हमेशा से ऐसी घटनाएं होती आ रही है और आज भी हो रही है। हालांकि पहले जितना एक्सीडेंट नहीं होती है मगर होती जरूर है। वैज्ञानिकों द्वारा बरमूडा ट्रायंगल की इस गुत्थी को सुलझा ली गई है। इसके अनसॉल्व्ड मिस्ट्री सॉल्व हो गई है कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले शिप, प्लेन गायब क्यों हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एवरीथिंग कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है, कहां पर है, इसका इतिहास क्या है और यहाँ जहाजों का वनिश होने के पीछे क्या कारण है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी राक्षसी ट्रायंगल भी कहा जाता है, यह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है जो यूएसए के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका पूरा क्षेत्र त्रिकोण के समान है, इसलिए इसे ट्रायंगल कहा जाता है। और इसके एरिया का फैलाव फ्लोरिडा के मियामी से लेकर प्यूर्टो रिको से बरमूडा आइलैंड और फिर बरमूडा आइलैंड से लेकर फ्लोरिडा तक त्रिकोण के शेप में है। इस कारण से इस जोन को बरमूडा के नाम पर बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इसका कोई एक्यूरेट क्षेत्रफल नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल का अनुमानित क्षेत्रफल 4,40,000 स्क्वायर माइल्स है। वही कईयों का मानना है कि इसका एरिया 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला है। बरमूडा ट्रायंगल का मिस्ट्री का शुरुआत आज से लगभग 7 साल पहले हुई थी, जब न्यू वर्ल्ड का खोज की जा रही थी। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा लिखी गई बुक में मेंशन किया गया है कि वो अपने पहले जर्नी के दौरान जब वो अमेरिका का खोज करने जा रहे थे तब उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल की एरिया में अजीब घटना को होते हुए देखा था। क्रिस्टोफर कोलंबस बताते हैं कि जब वो इस एरिया में आए तब उन्हें एक आग का गोला नीचे ऊपर मूव करते हुए दिखाई दिया। पानी से एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट आसमान की ओर शूट कर रहा था। अजीब तरह का मौसम था, पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। साल 1881 में द एलन ऑस्टिन नाम का एक बड़ा सा कार्गो शिप बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था। शिप के कैप्टन को दूर एक छोटा सा जहाज तैरते हुए दिखाई दे। उस जहाज में ना कोई क्रू और ना ही कोई कैप्टन था, मगर पूरे जहाज में सामान भरा हुआ था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने 4 आदमी को उस शिप पर भेजा और उसे अपने कब्जे में लेकर साथ चलने लगे। 2 दिन बाद एक तेज तूफान आया और उसमें स्थित चारों क्रू गायब हो गए। कैप्टन ने कुछ और क्रू को उस जहाज पर भेजा और वो भी सेम मिस्टीरियसली गायब हो गए। साल 1918 में यूएस नेवी की एक शिप यूएसएस साइक्लोप्स वैल्यूएबल कार्गो से लोड किया हुआ जहाज ब्राजील से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ था। शिप ऑलमोस्ट 170 मीटर लंबा था, जिसमें 306 क्रू थे। 9 दिन बाद अचानक गायब हो गया, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं चला। इस शिप से आए हुए लास्ट मैसेज था कि मौसम साफ है और सब ठीक ठाक है। 1945 में 5 दिसंबर को यूएस नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल में वनिश कर गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता था। फ्लाइट 19 अमेरिकी वायु सेना का 5 बमबर्स का ग्रुप था। इसमें टोटल 14 लोग ओवर वाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के दौरान बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे, बट इसके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। इस घटना में फ्लाइट 19 के नेतृत्व कर रहे चार्ल्स टेलर का आखिरी मैसेज ये था कि हमें पता नहीं है हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, पानी का रंग हरा है, समुद्र का कलर जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं है। इस घटना के बाद 5 जहाजों को और 14 मेंबर्स को खोजने के लिए एक और टीम भेजा गया, जिसमें 13 लोग शामिल थे, मगर वो भी गायब हो गए और उसका भी कुछ पता नहीं चला। इतना ही नहीं, इस तरह का घटना बरमूडा ट्रायंगल में कई दफा हो चुका है। जैसे में 1872 में द मैरी सेलेस्ट नाम का जहाज लापता हो गया। 1945 में फ्लाइट 19, 1947 में सेना का C-45 सुपरफास्ट जहाज, 1948 में ट्यूडोर, 1950 में यूएस शिप एसएस सेंड्रा यहाँ से गुजर रहा था, मगर उसका भी कुछ पता नहीं चला। और ऐसे ही बहुत से हैं जो बरमूडा ट्रायंगल में विलीन हो गया, जिसका कोई सटीक काउंटिंग नहीं है। और मान लगाया जाता है कि इसमें लगभग 50 शिप्स और लगभग 20 प्लेन वैनिश कर चुके हैं।
अब मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बताता हूँ जो बरमुडा ट्रायंगल में होने वाली घटना से बचकर आया है। यह व्यक्ति है ब्रूस गॉर्डन, जो सन 1970 में बहामास से फ्लोरिडा जा रहे थे। इस जर्नी में उसे यूजुअली 90 मिनट लगता था, मगर उस दिन वो मात्र 45 मिनट में जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। वो बताते हैं जब वो अपने हवाई जहाज से जा रहा था तब मौसम अचानक चेंज होने लगता है, बिजली चमक रही होती है और सामने एक अंधेरा बादल था। प्लेन अंधेरे बादल में इंटर करता है, लेकिन बादल खत्म नहीं हो रहा था। उन्हें सामने बादल का एक गुफा दिखाई देता है जिसमें वो इंटर करते हैं। जोरों का बिजली चमक रही थी, बट वर्षा का कहीं नामो निशान नहीं रहता है। प्लेन का स्पीड इतना हो जाता है कि वो मात्र 3 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं और उस अंधेरे बादल से दूर निकल जाते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण था और बरमुडा ट्रायंगल में इस तरह की घटना क्यों उत्पन्न होता था, चलिए जानते हैं। बरमुडा ट्रायंगल को लेकर लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र में एलियंस द्वारा घटनाओं का अंजाम दिया जाता है और वो जहाजों का गायब करके अपने यहाँ ले जाते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि इसके नीचे अटलांटिस नाम का शहर है जो ऊपर के लोगों को विनाश करने के लिए ऐसा करते हैं, बिल्कुल एक्वामैन मूवी की तरह। तो कुछ लोग इसे भूत प्रेतों का स्थान बताते हैं, बट गाइस ये सारे एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है। यूएस कोस्ट गार्ड और यूएस नेवी का कहना है कि यहाँ पर होने वाली घटनाओं के लिए कोई सुपरनेचुरल चीज नहीं है, बल्कि यह घटना का होना सिर्फ साइंटिफिक रीजन है। सबसे पहले तो यहाँ पर अधिक घटना तब होता था जब रडार सुनार जैसे उपकरण इन्वेंशन नहीं हुआ था। बाद में हुआ भी तो वो अच्छे तरह से काम नहीं करता था, जिस कारण से प्लेनेट को मौसम में होने वाले बदलाव का पता नहीं चलता था या समुद्र में पानी के नीचे क्या है उसका पता नहीं चलता था, जिस कारण से घटना अधिक घटती थी। अब चूंकि बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन में उस पार्ट में मौजूद है जहां पर समुद्र अधिक गहरा नहीं है और पानी के नीचे समुद्री पहाड़ के पिक्स भी होते हैं, जिसका पता पहले बिना उपकरण के नहीं चलता था और इस कारण से भी यहाँ घटना होता रहा होगा। इसके अलावा बरमुडा ट्रायंगल के नीचे बहुत छोटे छोटे सक्रिय ज्वालामुखी भी स्थित है। जब उसमें विस्फोट होता है तब मीथेन गैस जल में घुल जाती है। इसके कारण जल का घनत्व काफी कम हो जाता है। अब चूंकि जब जल का घनत्व ही कम हो जाता है तो स्वाभाविक है कि कोई भी शिप डूबेगा ही। यहाँ तक कि एक इंसान भी जल के घनत्व कम होने से तैर नहीं सकता है तो जहाज क्या तैरेगा। यहाँ तक तो ठीक है, मगर ऊपर में प्लेन क्यों घटनाग्रस्त हो जाता है? तो इसका रीजन यह है कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर हेक्सागोनल क्लाउड बनते रहते हैं, जिसमें भूमंडल जैसे हवाएं लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहती है। ये क्लाउड षटकोण होते हैं और ये सैटर्न प्लैनेट के ऊपर भी देखने को मिलता है। जब भी कोई हवाई जहाज इसके संपर्क में आता है तो वो ऑफ बैलेंस हो जाता है, जिस कारण से उस प्लेन के सभी उपकरण काम करना बंद कर देता है। और अगर हवाई जहाज इसके विपरीत दिशा से आता है तो तेज हवाओं के कारण चकनाचूर हो जाता है। और यदि कोई हवाई जहाज हवा के डायरेक्शन में आता है तो उसका रफ्तार कई गुना ज्यादा हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर अधिक घटनाएं होती रहती है। ब्रूस गॉर्डन के साथ भी यही हुआ होगा। वह हवा के दिशा में आया होगा, जिस कारण से उस विमान का रफ्तार बढ़ गया और वह बच गया। इन सभी के अलावा यहाँ हरिकेन भी अधिक आते रहते हैं। जब पहले रडार सुनार नहीं हुआ करते थे तो यहाँ पर घटनाएं अधिक घटती थे, मगर आज के समय में पहले जैसे घटनाएं नहीं घटती है। इवन अभी भी बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से रोज प्लेन और शिप से गुजरते हैं, मगर कोई घटना नहीं होता है, क्योंकि आज के समय में अच्छी क्वालिटी के रडार सुनार होते हैं जो समय से पहले ही मौसम का खबर दे देता है। अगर आप मरीन ट्रैफिक फ्लाइट रडार 24 साइट्स पर जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कितने हवाई जहाज रोज गुजरते हैं। अब जहाँ इतने ट्रैफिक हो वहाँ तो हादसा होगा ही, इसलिए अब बरमुडा ट्रायंगल नॉर्मल मात्र है। और जो यहाँ से गुजरते हैं वो मौसम का बेखूबी ध्यान में रखकर गुजरते हैं, क्योंकि मौसम के खराब होने के कारण यहाँ घटनाएं कभी कभी घटती रहती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप बरमुडा ट्रायंगल यानी डेविल ट्रायंगल के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।